कहानी का नाम है गूरा का लकड़हारा। इसे लिखा है वीना शेषाद्री जी ने, चित्रांकन किया है ग्रे स्ट्रोक जी ने, अनुवाद किया है रितु सिंह जी ने और इसके प्रकाशक हैं प्रथम बुक्स। तो चलिए शुरू करते हैं गूरा के लकड़हारे की कहानी। इथियोपिया में गूरा नामक एक जगह पर एक लकड़हारा रहता था। वो हर रोज सुबह जंगलों से लकड़ी काटकर उन्हें बेचा करता था और इसी तरह पैसे कमाया करता था। उन्हीं में से कुछ लकड़ियों को वो अपने घर में भी इस्तेमाल करता था। बस एक दिन रोजाना की तरह सुबह सवेरे वह लकड़ी लाने घर से निकला। वह चलता गया और आखिर पहुंचा नदी किनारे, जहां एक विशाल जैतून का पेड़ था। वही जैतून जिसका इस्तेमाल खाने में, दवाइयों में और कई अन्य चीजों में किया जाता है। बस फिर क्या था, लकड़हारा झट से पेड़ पर चढ़ गया और उसकी सबसे बड़ी डाल के छोर पर आराम से जा बैठा। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और उसी डाल को काटने लगा जिस पर वह बैठा था। तभी गांव का पंडित वहां से गुजरा और उसकी नजर लकड़हारे पर पड़ी। वो अचानक रुक गया और उसने पुकारा, अरे भले मानुष, ये क्या कर रहे हो? यह भी कोई तरीका है लकड़ी काटने का? लकड़हारे ने उसे घूम कर देखा और कहा, लो, और कौन सा तरीका होता है? लकड़ी चाहिए तो कुल्हाड़ी उठाओ और खट 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 लगे रहो। पंडित ने लकड़हारे को सावधान किया। अरे भाई, लेकिन तुम गिरकर मर जाओगे। लकड़हारे ने सोचा कि पंडित मजाक कर रहा है और वह अपने काम में लगा रहा। पंडित ने फिर कहा, मेरी बात मानो, ये डाल टूटकर नीचे गिर जाएगी और तुम भी गिरोगे और मर जाओगे। लेकिन हमारा लकड़हारा कहाँ मानने वाला था। वो था अड़ियल और आलसी। उठकर जगह बदलने की तकलीफ नहीं करना चाहता था। पंडित बेचारे क्या करते, सर हिलाते वहां से चले गए बड़बड़ाते हुए। और लकड़हारा ठीक अपनी जगह बैठा, खट 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 कुल्हाड़ी चलाता रहा। लेकिन तभी अचानक एक जोर की आवाज हुई। ये कैसी आवाज थी? सही समझे, ये धम से गिरे डाल, लकड़हारे और कुल्हाड़ी की आवाज थी। चकित चकराया हुआ जमीन पर लेटा दर्द से बेहाल लकड़हारा पंडित की बात याद करने लगा। हाय, हाँ, पंडित ने 3 बातें कही थी कि डाली टूटेगी, नीचे गिर जाऊंगा और मैं मर जाऊंगा। वो सच्चा था। जैसा उसने कहा था ठीक वैसा ही हुआ।
डाली टूटी, मैं गिरा भी। वाकई पंडित बुद्धिमान था, उसका कहा हर वाक्य सच निकला। लेकिन एक मिनट, पंडित ने कहा था डाल टूट जाएगी, नीचे गिर जाऊंगा और मैं मर जाऊंगा। हे भगवान, कहीं मैं मर तो नहीं गया? डाल टूटी, मैं गिरा, इसका मतलब मैं तो मर गया। बस लकड़हारे ने स्वयं को विश्वास दिलाना शुरू कर दिया कि वह मर चुका है। उसे पंडित की बातों पर आंख मूंदे विश्वास कर लिया और सोचता रहा कि वो सच में मर गया है। अब जैसा सोचा वैसा किया भी। वो बिना हिले डुले जमीन पर लेटा रहा। कुछ समय बाद उसके मित्र वहां से गुजरे और उन्होंने उसे खोजने के लिए पुकारा। अरे ओ मेहनती लकड़हारे, अरे ओ मेहनती लकड़हारे, मित्र कहाँ हो? और उसे खोजते खोजते वे उसी ओर आने लगे। लेकिन लकड़हारा कुछ ना बोला, वो स्थिर लेटा रहा। जब दोस्त वहां पहुंचे तो उन्होंने उसे वहां पड़े हुए देखा। बोले, मित्र मित्र, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ तुम्हें? उठो उठो, अरे कोई पानी लाओ, पानी लाओ। मुंह पर पानी डाला, लेकिन फिर भी लकड़हारा ना हिला ना बोला, क्योंकि वो तो पंडित की बात को सुनकर ये मान चुका था कि वह तो पूरी तरह मर चुका है। उसके मित्रों ने उसे खड़ा करने की खूब कोशिश की, परंतु लकड़हारा मन ही मन सोचता रहा कि मैं तो मरा हुआ आदमी हूं, मैं खड़ा कैसे हो सकता हूं। और जैसे ही उसने यह सोचा, वह तुरंत गिर पड़ा। अब तो उसके मित्रों को भी विश्वास हो गया कि वह मर गया है। वे जोर जोर से रोने लगे। हाय, मेरा मित्र कितना बुद्धिमान था, अरे कैसे चला गया, कैसे मर गया। उन्होंने उसे उठाया और गांव वापस ले जाने लगे। लकड़हारा चुपचाप उनके कंधों पर सवार होकर चल पड़ा। तभी उसकी सोच उसकी कुल्हाड़ी पर गई कि उसके साथ साथ वो कुल्हाड़ी भी तो गिर गई थी। भला वो कहाँ है? उसने सोचा कि उसके मित्र अब कुल्हाड़ी उठाएंगे, तब कुल्हाड़ी उठाएंगे, लेकिन उसके मित्र तो उसे उठाकर दूर ले चले। उससे रहा न गया और वो चिल्लाया, अरे मेरी कुल्हाड़ी तो उठा लो मूर्खों। कुछ देर बाद उसके मित्रों ने जाकर वो कुल्हाड़ी उठा ली और बोले, हाय, हमारा मित्र कितना अच्छा था, बताओ, मरकर भी हमारी मदद कर रहा है, हमें समझा रहा है। ये सुनकर लकड़हारा बड़ा खुश हुआ कि चलो, मेरे मरने के बाद ही सही मेरी तारीफ तो की मेरे मित्रों ने। अब जैसा लकड़हारा वैसे उसके दोस्त। कुछ देर बाद वे दोराहे पर पहुंचे। दोराहा जहां से दो रास्ते कटते हैं,
अब बाएं चले या दाएं चले? इस पर मित्रों में खड़े खड़े जोरदार बहस शुरू हो गई। कोई कहता है, अरे अरे दाएं जाना है, नहीं 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 बाएं चलना है, दाएं दाएं बाएं बाएं दाएं बाएं। बस ये सिलसिला ऐसे कुछ देर चलता रहा और लकड़हारा चुपचाप ही सुनता रहा। आखिरकार वो इतना परेशान हो उठा कि झल्लाकर बोला, अरे तुम मेरे घर का रास्ता भी भूल गए, कैसे दोस्त हो तुम? दाहिनी तरफ चलो। और ऐसा कहकर लकड़हारे ने फिर से आंखें मूंद ली और उसके मित्र ये कहते हुए उसे गांव ले गए, वाह देखा कितना चतुर आदमी था हमारा दोस्त, हर बात का जवाब था उसके पास, लेकिन अफसोस कि वो मर गया। दूसरे ने कहा, हाँ हाँ देखो, हम जब घर का रास्ता भूल गए तब भी उसने हमारी मदद की, कितना प्यारा था हमारा दोस्त, लेकिन अफसोस कि वो मर गया। अब धीरे 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 जैसे तैसे उसके दोस्त लकड़हारे को उठाकर उसके घर पहुंचे, लेकिन देखा वहां कोई भी ना था। सो उन्होंने लकड़हारे को जमीन पर लिटाया और बहस करने लगे कि अब क्या किया जाए। बहुत देर तक सोचते रहे। लकड़हारा आंखें मूंदे जमीन पर लेटे सोचता रहा कि शायद उसके दोस्त उसकी पत्नी को बुलाएंगे, लेकिन दोस्त ऐसा कहाँ करने वाले थे। अंत में लकड़हारे को फिर गुस्सा आया और वह बोल उठा, अरे सोच क्या रहे हो, जाओ मेरी पत्नी को जाकर बुलाओ। और ये सुनते ही दोस्त बोले, वाह बिल्कुल सही बात, अभी बुलाते हैं। भला कोई सोच सकता है कि मरा हुआ आदमी इतना दिमाग चला कैसे सकता है? लेकिन देखो हमारा मित्र मरने के बाद भी कितना दिमाग चला पाता है, बहुत ही बुद्धिमान था। उसके मित्रों ने कहा और तुरंत उसकी पत्नी को संदेशा भेजा। रोते बिलखते उसकी पत्नी दौड़ी दौड़ी घर आई। पीछे पीछे कई गांव वाले, क्या हुआ इन्हें, क्या हो गया? मित्रों ने समझाना शुरू किया, अरे बहन क्या बताएं, एक डाल टूटकर गिर पड़ी और यह मर गया। लकड़हारे ने जब ये सुना तो उसे रहा ना गया और वो बोला, नहीं नहीं कितनी बार बताऊं कि मैं डाल पर बैठा था और वह टूट गई और मैं मर गया। अब पत्नी बड़ी हैरानी से सबको देखने लगी। दोस्त वहां रोते रहे और लकड़हारा यह बोलकर फिर आंखें मूंद कर जमीन पर लेट गया। पत्नी बोली, अरे आप तो बोल रहे हैं, आप मर कैसे सकते हैं? लकड़हारे के मित्र यह सुनकर बोले, क्या बहन जी, आपने कब कैसे क्या की सवाल लगाए हुए हैं, इस तरह हमारे दोस्त का निरादर ना करिए, वो मर चुका है। ओफो, मैं कहती हूं वे मरे नहीं हैं, जरा अक्ल से तो काम लो, भला वो मर कैसे सकते हैं जब वो बोल रहे हैं? इस बार लकड़हारा झल्ला उठा और बोला,
कैसी पत्नी हो तुम? जब मैं कह रहा हूं मर गया तो मानते क्यों नहीं हो मैं मर गया? मुझे खुद पंडित जी ने बताया था कि डाल टूटेगी और मैं गिरकर जरूर मर जाऊंगा। डाल टूटी और मैं गिरा। पंडित जी ने सही कहा था। सो मैं तो मर ही गया हूं। अब तुम भी ये बात मान ही लो जैसे मैंने मान ली। ये सुनकर पत्नी बोली, कैसी बकवास बातें कर रहे हो? क्या पंडित जी ने तुम्हें गिरने के बाद देखा था? नहीं ना, तो वो कैसे कह सकते हैं कि तुम मर गए? अब ये सुनकर लकड़हारा आग बबूला हो उठा, गुस्से से लाल पीला हो उठा और बोला, जब देखो चैं चैं चैं, क्या कब कैसे, हर बात में बहस। और गुस्से से तनतनाता हुआ उठकर चल पड़ा। कुल्हाड़ी उठाई और घर से बाहर निकला। अरे अरे, अभी कहां जा रहे हो? पत्नी ने पूछा। बस अब इसमें भी तुम्हें सवाल करना है। मैं जा रहा हूं लकड़ी काटने, मरने के बाद भी, ताकि तुम खाना बना सको। और वहां से चलता बना। उसके मित्र विलापते हुए फुसफुसाए, क्या आदमी है, मरने के बाद भी अपने घर के लिए काम करना नहीं भूला। कितना ख्याल रखता है वो अपने घर का। और भाभी जी, आप इतने सवाल कर रही हैं उसके मरने पर, बड़े ही अफसोस की बात है। और मित्र भी अपने घर चलते बने। पत्नी बैठी हुई ये सब तमाशा देख रही थी और बोली, एक मूर्ख को हमेशा अपने से ज्यादा मूर्ख मिल ही जाते हैं, जो उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे बहुत से काम हैं। चलो, मैं तो अपने घर के काम निपटाती हूँ।